नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस शो पर जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और एक बार फिर से हमारे साथ है इस शो पर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों कहते हैं कि लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लेकिन असली इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से लड़कर जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होती है। एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत हद तक आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिससे सिर्फ आपको रूबरू होने की देर है। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ अमीरों की ही बात है, उपाय करने पड़ते हैं, काफ़ी महंगा उपाय होते हैं, पैसे लगते हैं, प्रोफेसर साहब से मिलने को वो डरते हैं या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से डरते हैं। प्रोफेसर साहब, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो उपाय नहीं कर सकते या आपसे मिलने से डरते हैं, क्योंकि आप टीवी पर आते हैं, आकर लोगों को ये जानकारियाँ देते हैं। तो जो भी आपके पास आता है अपनी परेशानी लेकर, आप उसको किस भाव से लेते हैं? चाहे जितना भी बंदा दुखी हो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर आपको 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा या 2 दिन से कहीं भी दर्द चल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है अरे 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 तेरे तो भीतर ये पत्थरी है, पित्ता निकालना पड़ेगा, ये फलाना नुक्सा है या ये हो गया। बंदा अच्छा खासा चल के आता है, फिर बाद में बोलता है मेरे को उठा के लेके जाओ, अभी दाखिल करवाओ। बंदे के भाव तो वहीं पर ही कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही कोई भी अगर बंदा बीमार है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर अगर समझदार है वो यही कहता है अरे तेरे को कुछ नहीं हुआ, ये 2 गोली ले तो ठीक हो जाएगा, चल कुछ नहीं हुआ, थोड़ी मोटी दर्द है वो दूर हो जाएगी, ये 2 गोली खाते ही। वो बेचारा ना ढीला सा आता है, फिर कहता है शुक्र है कुछ नहीं निकला, वो जाता जाता 2 गोली भी फेंक देता है, मैं ठीक हूँ। इसी भाव से सबको देखना चाहिए। जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट, जैसे कि मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, मैं उसे इतनी पॉजिटिविटी देता हूँ, अरे ये ग्रह तो क्या, ये तो ग्रह वैसे ही है जैसे आप घर में खाना खा रहे हो, ऐसे ही ग्रहों को ठीक किया जा सकता है। और जैसा भाव आपका होगा, अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिव से किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आगे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर बैठा है जो आपका हमदर्द है, वो कभी भी आपको डराएगा नहीं। जैसा कि मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे आए हैं जिसकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते हैं, ऐसी ऐसी परेशानियां होती हैं, वो बेचारा आत्मघात करने के लिए तैयार होता है, लेकिन मैं उसे बोलता अरे कुछ नहीं हुआ, ये ग्रह खराब था, अभी ठीक हो जाएगा, 100% लिख के देता हूँ, हफ्ते के बीच बीच में ठीक हो जाएगा। उसको मैंने पॉजिटिविटी दे दी और जो ग्रह खराब था उसका मैंने इलाज बता दिया। वो बंदा खुशी खुशी जाता है, हफ्ते बाद ज़रूर फ़ोन करता है, पंडित जी बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी। ऐसे ही एक लड़का मेरे पास आया था, अभी भी बहुत से लड़के आते हैं जो फ़ीस नहीं होती, पंडित जी मिलना बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, जो गरीब है मेरी फ़ीस नहीं दे सकते, उनको मैं फ्री देखता हूँ। हर एक इंसान मेरे पास आ सकता है, मैं आप ही की जैसा हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि फ़ीस देनी पड़ेगी। जो बंदा गरीब है वो भी मेरे पास आ सकता है। और कैसे ट्रीट करता हूँ मैं, जब भी आप मेरे पास आओगे, देखा आपकी कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह खराब हों, लेकिन मैं सबको, जो मेरे से आते हैं मेरे पास, मेरे क्लाइंट या मेरे स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ते हैं, सबको पता है कि मैं कभी किसी को नहीं डराता। अगर बहुत बड़े योग खराब भी हैं तब भी मैं यही बोलता हूँ अरे थोड़ी सी परेशानी है, दूर हो जाएगी, ये उपाय कीजिए, सच में दूर हो जाएगी। 43 डेज़ में, सिर्फ 43 दिन में फ़र्क पड़ जाता है। चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो 43 डेज़ में दूर हो जाती है, लेकिन तब दूर होती है जब आपको डॉक्टर सामने बैठा ये बोल दे कुछ नहीं है तो ठीक हो जाएगा। जब ये बोले अरे अरे बहुत बड़ी बीमारी है, ये तो ठीक नहीं होगी, आधा तो बेचारा तभी मर जाता है। मेरे पास 3 साल पहले एक कुंडली आई थी कि उसको किसी ने ये बोल दिया था तेरी 42वें साल में मौत हो जाएगी, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया। उसकी उम्र 36 साल की थी। उसने अपने दिल पे ऊपर बात लगा ली
उसने 36 साल में ही अपना कारोबार बंद कर दिया, अपने बेटों के ऊपर, जो उसके छोटे छोटे बेटे थे उनके ऊपर लगा दिया, वाइफ को दे दिया, मैं तो 6 साल रह गए, मैं तो मरने वाला हूँ अब। उसने उसके दिल के ऊपर ये बात घर कर गई। 2 साल बाद मेरे पास वो कुंडली आई, वो बोलने लगा मैं तो मर जाऊँगा। कम से कम 1.5 घंटा लगा मुझे उसे समझाने के लिए। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, ये मौत भगवान के हाथ में है। अगर ऐसा कुछ होता तो आप मेरे पास मत ना आते। मैं गारंटी से बोलता हूँ। आयु निर्णय निकाला फिर मैंने उसका, आयु निर्णय से आयु निकल जाती है कितनी। मैंने कहा 60 साल की उम्र है आपकी, और ये जो 60 साल है ना, अभी तो आपको 38वां साल चल रहा है, लेकिन ये 60 साल भी आप 80 साल पे लेके जा सकते हो अगर पॉजिटिव होते हो। अगर मौत को भी चीर जाता है, ये जो इंसान की पॉजिटिविटी होती है। लेकिन उसके मन में ये घर कर चुकी थी बात कि मैं 42 साल में मरने वाला हूँ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रोफेसर साहब आदमी की जो मानसिकता है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा हावी होनी शुरू हो जाती है। सो अगर आप सोचते रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ये परेशानी आ रही है, हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है या हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, तो ऐसे करते करते कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप पर इतनी हावी बन जाती हैं कि अगर छोटी सी भी होएंगी तो पहाड़ बन जाएगी, यानी कि राई होएगी तो पहाड़ बन जाएगी। अगर पहाड़ जैसी को भी परेशानी को आप छोटी सी समझे तो वो भी राई के समान आपको लगती है। ऐसे ही सोचते सोचते मानसिकता में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रोफेसर साहब जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या इनका भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों के साथ लिंक? की बात बोलने वाला था मैं कि वो उसके 38 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में चला गया, काम काज बंद कर लिया था। लेकिन मैंने बोला उसको कमरे से निकालो चाहे जैसे मर्जी। 1.5 घंटे के बाद उसे मैंने समझाया, ये कुंडली है, आपका लग्नेश यहाँ पे पड़ा है और कुछ नहीं होगा, आप कीजिए। अगर मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, मृत्यु तुल्य कष्ट तो 7 दफ़ा आता है इंसान के ऊपर, 7 दफ़ा। 7 दफ़ा ही क्यों? क्योंकि 7 ग्रह हैं हमारे। ऐसे ऐसे सीक्रेट है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखे। हर एक की ज़िंदगी में 7 दफ़ा मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। मार्केश जो होता है वो भी मृत्यु तुल्य करता है। मार्केश कौन सा होता है? सेकंड हाउस का मालिक और 7वां हाउस का मालिक। सेकंड हाउस हमारा क्या होता है? परिवार की ओर से हमें मृत्यु तुल्य कष्ट आया। कैसे? जैसे कि हमारा बड़ा बुजुर्ग चला गया जिसका साया हमारे ऊपर था, जैसे कि हमारी पत्नी भाग गई 7वां घर, जैसे कि हमारी इनकम सारी ख़राब हो गई, जैसे कि जहाँ पे हमारा संचित धन जुड़ा हुआ था जो किसी को नहीं पता था वो कोई और उठा के ले गया, मृत्यु तुल्य कष्ट। हमारी ज़मीन जायदाद चली गई। हमारा 7वां हाउस जो हमारी डेली इनकम का सोर्सेस था वो दुकानदार ने छीन ली। कुछ ऐसे 7 मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं जो इंसान के ऊपर आते हैं। ये नहीं कि पहले मृत्यु तुल्य कष्ट पर ही आपकी डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आपको आयु निर्णय से बताएगा कि कितनी आयु है। लेकिन ये आयु की बात फिर मैं कर रहा हूँ, ये भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। इंसान सिर्फ ग्रहों को ठीक कर सकता है आपकी ज़िंदगी को। जैसे कि जैसे कि आप लुधियाना से दिल्ली जाना चाहते हो, लुधियाना से दिल्ली जाते हो ट्रेन के ऊपर, और एक ट्रेन जाती है सहारनपुर से, ऊपर से बाला सहारनपुर से एक ट्रेन जाती है सीधी दिल्ली पर। आप कहाँ पर जा रहे हो? दिल्ली जाना चाहते हो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो तो क्या करते हो? आपको वो एस्ट्रोलॉजर सीधा रास्ता बताएगा, ये सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते जाइए, ना कि सोनीपत पानीपत उधर से जाइए। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजर अच्छा है वो आपको रास्ता बता सकता है। आप अगर सही रास्ते नहीं चल रहे तो एस्ट्रोलॉजर ही आपको रास्ता बताएगा। जी प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बात की कि मानसिकता कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करती है हमारी परेशानियों के बीच में। इसीलिए हमें जो अपना विल पावर है, जो हमारी आत्मा है, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि हम ऐसी नेगेटिविटी से फाइट कर सकें, लड़ सकें। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, ऐसे कौन से ग्रह हैं अगर जो वो नीच के हो तो हमारी मानसिकता बहुत हद तक डगमगा जाती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, नशे करते हैं या सुसाइड तक भी करते हैं? तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका योग है जो वो इस हद तक हमारी मानसिकता को लेकर जाता है? सब चंद्र को अच्छा मानते हैं, लेकिन चंद्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो डिप्रेशन में लेके जाते हैं। चंद्र देव ही एक ऐसे हैं जब पीड़ित होते हैं तो बंदे को खुदकुशी भी करवा देते हैं। और कौन चंद्र ग्रह किसके साथ अगर मैच कर जाए, किसके साथ बैठे हों,
कौन सा ग्रह चंद्रदेव को देख रहा है। ऐसे बहुत से योग होते हैं जब बंदे को डिप्रेशन लेकर जाते हैं, जब बंदे को घाटा पड़ जाता है। और कौन से ग्रह, जैसा कि चंद्र के साथ अगर बुध बैठ जाए, मैंने पहले भी बताया चंद्र के साथ सबसे ज़्यादा खतरनाक बुध होता है, जो मृत्यु तुल्य क्या खुदकुशी भी करवा देता है। वृश्चिक लगन भावुक लगन होता है। 80% लोग जो खुदकुशी करते हैं वो वृश्चिक लगन के ही होते हैं। 8 नंबर लगन के बहुत से लगन होते हैं, बहुत से ग्रह होते हैं जिनके मेल से बंदा ऐसे ऐसे घटित होता है, बंदे के साथ योग घटित होते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए, आपको अपने ग्रह जरूर चेक करवा लेने चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, कहीं उनकी उम्र या कहीं उनकी दशा तो नहीं आ गई। इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि साल में सिर्फ एक दफ़ा कुंडली जरूर दिखाइए, जिस वक्त आपका जन्मदिन हो, या जन्मदिन से पहले या जन्मदिन से बाहर। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं ये बहुत हद तक हमारी मानसिकता को जो है प्रभावित करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपका अपना ऐसे डिप्रेशन में है या इतना हद तक जा सकता है कि वो सुसाइड कर ले या काफ़ी मानसिक तौर पर वो परेशान है, तो उसके लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। प्रोफेसर साहब, आजकल हमने बहुत से केसेस सुने कि जो 8वीं क्लास का छात्र है, 10वीं क्लास का छात्र है, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, परेशान है, सुसाइड कर ली, या किसी को प्यार में धोखा मिला तो सुसाइड कर लिया, किसी को मार दिया। तो ये जो यंगस्टर्स में या इनके छोटे बच्चों में ये बातें जब आ जाती हैं तो उसका क्या कारण होता है? कि उसका कारण भी चंद्र ही मानेंगे या कुछ ऐसे योग होते हैं ऐसे बच्चों में जो इस हद तक कामों को अंजाम देने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं? मंगल का प्रभाव भी बहुत कारगर होता है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि वृश्चिक लगन, पहले तो आप सबको मैं ये बता दूं ऐसे कौन से लगन होते हैं जो सुसाइड करते हैं या मारते हैं या मार खाते हैं, और कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसके साथ बैठने से ऐसा घटित होता है। जैसा कि वृश्चिक लगन के बारे में बताया, वृश्चिक लगन 2 तरह के होते हैं। एक वृश्चिक लगन जैसा कि भगवान को पा लेने वाला, क्योंकि वो होता है वृश्चिक राशि हमारी गुप्त राशि, गुप्त विद्या का मालिक। वो बहुत जल्द भगवान को पा लेते हैं और बहुत जल्द भावुक होते हैं। और वृश्चिक लगन ही ऐसा लगन है जो दूसरों को मारता है और खुद तो जीता नहीं है, दूसरों को जीने नहीं देता। कहते हैं वृश्चिक लगन जिससे प्यार करे, अगर वो उससे को प्यार के बदले में प्यार ना दे तो तेजाब उसके मुंह के ऊपर मार देते हैं, अगर मेरे पास नहीं रहोगी तो किसी के पास नहीं जाओगी। ये वृश्चिक लगन जैसे ऐसे लगन और भी हैं जिसको हम अच्छा मानते हैं लगन, लेकिन वो लगन अच्छा नहीं होता। 2 क्वालिटियाँ होती हैं हर लगन की, लेकिन आपकी कुंडली के साथ कौन सा ग्रह जुड़ा है, कौन सा लगन में बैठा हुआ है ग्रह, कितनी डिग्री में बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह उसे देख रहा है, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है। अगर शनि देख रहा है तो शनि कौन से घर का मालिक है, अगर मंगल देख रहा है तो मंगल कौन से घर का मालिक है। बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं ऐसे जो मैं आपको बताता रहूँगा। बिल्कुल दर्शकों, यानी कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो यंगस्टर्स को काफ़ी हद तक परेशान करते हैं। इसीलिए माँ बाप से भी ये गुजारिश है कि एक बार अपने बच्चों की जो कुंडली है वो ज़रूर दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे ऐसे परेशान हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं या किसी डिप्रेशन में है, सो एक बार उनके ऐसे ग्रहों की शांति ज़रूर करवाइए, उनका उपाय ज़रूर करवाइए, कोई पूजा पाठ ज़रूर करवाइए ताकि आपके बच्चे एक सही रास्ते पर चल सके। ऐसी बहुत सी परेशानियाँ हैं, कला कलेश हो गया, हमारे प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो गई, जिनसे हम काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं। लेकिन ये परेशानियां बहुत आगे तक जाती हैं। ग्रह आते हैं, बदल जाते हैं, या ग्रहों की आयु खत्म हो जाती है। तो क्या ये परेशानियां लगातार किसी की ज़िंदगी में बनी रहती हैं? क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, क्या ऐसे योग भी होते हैं प्रोफेसर साहब, जो हमारी ज़िंदगी की एक परेशानी को लंबे तक खींच के लेकर जाएं, या हमेशा वो परेशानी हमारे ऊपर बनती ही रहे? क्या ऐसे योग होते हैं ज़िंदगी में? मैंने बताया था पहले भी, जो चंद्रदेव होते हैं 2.5 साल नहीं 2.5 दिन तक रहते हैं। जो शनिदेव होते हैं 2.5 साल तक रहते हैं। एक शनिदेव ही ऐसे हैं जो लंबा खींचते हैं, एक चंद्रदेव ही ऐसे हैं जो अचानक दिया, अचानक सीना और अचानक ही सब कुछ कर दिया। ये चंद्रदेव होते हैं। वो चंद्रदेव जब अगर खराब हो तो करते हैं, अच्छे भी चंद्रदेव ही होते हैं। कहते हैं
जितना मर्जी बच्चा खराब हो, माँ की गोद में ही शांत होता है। माँ जो होती है हमारी, वो चंद्र देवी होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो दयालु है वो माँ ही है। और कभी खराब हो जाए माँ, अगर माँ को परेशानी आती तो आपका मन परेशान रह गया, आपकी जो चैन है वो छीन गया, आपका जो आराम है वो चला गया जब भी चंद्रदेव खराब होते हैं। इसीलिए जब भी कभी ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन आए तो आप देखिए उस ग्रह की दशा कब तक है, वो कब तक चलेगा, गोचर में ग्रह कब तक है। अगर सूर्य खराब आए तो वो 1 महीना चलेंगे, अगर मंगल खराब आए तो वो 47 दिन चलेंगे, अगर कहीं गुरुदेव खराब आ गए तो वो 1 साल के लिए चलेंगे, अगर हमारे राहुदेव आ गए तो 1.5 साल तक चलेंगे, अगर शनिदेव आ गए तो 2.5 साल तक चलेंगे, अगर कहीं 60 आ जाए तो 7.5 साल चलेंगे। ये देखना पड़ेगा कौन सी दशा है। अगर गुरु की दशा तो 16 साल तक चलती है। कौन सी दशा है, कौन सा ग्रह है, कितने पीरियड के लिए आया, कितने टाइम के लिए आया कि वो उसने किया और उसका असर हुआ। जी दर्शकों, यानी कि कुछ ऐसे योग हैं जो हमें इस स्थिति में लाकर खड़े कर देते हैं। लेकिन बात अगर इंसानों की करें, 2 इंसानों की करें, तो एक के जो ग्रह हैं वो अच्छे नहीं हैं, उसके साथ अगर दूसरा पार्टनर जुड़ जाता है तो उसके ग्रह अच्छे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा मिलता है? यानी कि जो पार्टनरशिप में पड़ रहे हैं, एक के लिए बिजनेस अच्छा नहीं है, जो लेकिन पार्टनर आया उसके लिए वो ग्रह उसके फेवर में है, बिजनेस अच्छा चलेगा, तो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्योंकि एक के अच्छे हैं, एक के बुरे हैं। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। जब कभी आपका काम अच्छा ना चल रहा हो तो किसी ऐसे पर्सन को बीच में डालिए, उसके साथ पार्टनरशिप कीजिए। पर एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि पार्टनरशिप के लिए 7th हाउस देखते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, उसका धन यानी कि 8 हाउस का मालिक आपके कहाँ पे लाभ स्थान पे बैठा है, उसका व्यय कहीं आपके व्यय में तो नहीं बैठा, कहीं आपके धन में तो नहीं बैठ गया। इसलिए बहुत से ऐसे जो मेल हैं देखने पड़ते हैं। आप पहले उसकी कुंडली देखिए, अगर वो काफ़ी सेटल है, वेल सेटल है, कहीं ये तो नहीं कि आपके पास आके जो आपका बचा खुचा है वो भी ले जाए। इसलिए 7th हाउस जरूर दिखाइए कि 7th हाउस में आपके ग्रह क्या कहते हैं। अगर आपके ग्रह 7th हाउस से बहुत बढ़िया है, आपको साथ देने वाले हैं, तो फिर आप पार्टनरशिप कर सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि ऐसा भी होता है, किसी के अच्छे स्टार्स हमारे जो बुरे स्टार्स हैं उनका प्रभाव कम कर देते हैं, ये होता है और ये देखा भी है और सुना भी है। लेकिन अगर आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है, आपको भी कोई पार्टनरशिप शुरू करनी है या नया काम शुरू करना है, तो उसके लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। इनका एड्रेस, ईमेल आईडी और इनका जो फ़ोन नंबर है वो लगातार हमने फ्लैश कर रखा है इस टीवी स्क्रीन पर, आप नोट कर सकते हैं। कुछ नया काम शुरू करने से पहले एक बार आप इनसे कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजिए। जी बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी है। तो अगर कोई ऐसा गरीब है जो ऐसा परेशान है अपनी ज़िंदगी से या उसका पैसा डूबा हुआ है, तो वो भी इनसे संपर्क कर सकता है, इनसे सलाह ले सकता है। जी प्रोफेसर साहब, अब तक हमने काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, परेशानियों के बारे में बात की जो हम आजकल इस हाईटेक ज़माने में देखते आ रहे हैं। मशीनी युग है, एक बटन दबाते ही सब काम हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान खुद से अलग हुआ है, मशीनों से जुड़ा हुआ और खुद से अलग हुआ है। तो क्या कहेंगे कि इतनी आधुनिकता क्या कहीं ना कहीं हम पर असर कर रही है या हमारे ग्रहों पर असर कर रही है? कल ही मेरे पास एक मेरा भाई आया, नाम नहीं लूँगा। वो बोलता है कि मैं जितने भी उपाय देता हूँ लगता है कि वो उपाय मेरे ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। मैं किसी को तो ठीक कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे ऊपर बैड इफेक्ट कर रहे हैं, मेरे घर का जो सर्कल है वो बिगड़ रहा है। आप सबको ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं। अगर आप किसी को अच्छा बताते हो, उसकी ज़िंदगी को संवारते हो, जैसा कि उसका शनिदेव बहुत बुरा चल रहा है। शनिदेव अगर बुरा चलते हैं तो क्या करते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाते हैं, जेल यात्रा भी हो जाती है, मकान तक बिक जाते हैं, जो कोई भी काम चलने नहीं देते, नौकर चाकर सब भाग जाते हैं, नौकर चाकर की जगह पे खुद को काम पे करना पड़ता है। ऐसे बहुत से जो रहस्य हैं जो शनिदेव करते हैं।
तो क्या करना चाहिए कि हमारे ऊपर जो हम उपाय बताते हैं वो फैक्ट करते हैं। मैंने उसे बताया, भाई ये बता तू कब उस बंदे को कौन सा उपाय बताता था। वो बोलता था कि मैंने उसका शनिदेव खराब है तो शनि का उपाय बता दिया, राहु खराब है तो राहु का उपाय बता दिया। मैंने कहा तुमने उसका अच्छा कर दिया, क्या तुमने उसका ग्रह तो अच्छा कर दिया कि लोगों का अच्छा करने के लिए भी कुछ ग्रह बताया। हमेशा मेरे दोस्तों एक उपाय उसका अच्छा करो, एक उपाय ऐसा ज़रूर बोला करो कि किसी जग का अच्छा हो, किसी हमारी प्रकृति का अच्छा हो, कि जो हमारे साथ लोग आसपास चलते हैं उनका अच्छा हो। कभी ऐसा एक उपाय भी ऐसा साथ बताया करो। जैसा कि शनिदेव खराब है, अपने शनिदेव का तो उपाय बता दिया, उसके लिए उसका अच्छा हो गया। जो उसका अच्छा हुआ, जो उसके बुरे कर्म थे उसमें से 5% आपको मिलेगा, क्योंकि 95% वो अच्छा होता है तो 5% बुरा मिलता है। लेकिन अगर उसको तुमने अच्छा करवा दिया, जैसा कि आपने बोल दिया अरे लंगर लगवा दो, जहाँ पे गरीब जो होते हैं, शनिदेव जो होते हैं, गरीब जनता होती है, जो मज़दूर होते हैं शनिदेव होते हैं, उनको भोजन खिलवाओ, खाना खिलाओ, उसका अच्छा भी 5% आपको मिलेगा। एक तो आपने बता दिया उसका अच्छा करने के लिए, एक बता दिया जग को अच्छा करने के लिए। ऐसे 2 उपाय अगर दोगे तो कभी भी आपके ऊपर बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर बुरे इफेक्ट पड़ने लगे, क्या लोगों का अच्छा करते करते हमारा बुरा होना शुरू हो गया। वो तभी होता है जब आप जग के लिए नहीं सोचते, अकेला उस कस्टमर के लिए सोचते हो। मैं हमेशा ही ऐसे करता हूँ कि किसी का कोई भी बुरा ग्रह होता है, 3 अच्छे उपाय ऐसे बताता हूँ जिसके लोगों का भला हो सके, जग का भला हो सके, प्रकृति का भला हो सके, और 3 ऐसे उपाय बताता हूँ जिसके वो ठीक हो सके। ऐसे ही आप बताया करो, 3 ऐसे उपाय बताया करो जिससे वो, जैसे कल लगा दो उसको कुंडली के मुताबिक कौन सा पौधा लगाने वाला है। अरे भाई तो ये पौधा लगाएगा, नीम लगाएगा तो तेरा ये ग्रह ठीक होगा, उसको ये भी एक अच्छा उपाय बताओ, प्रकृति का भी अच्छा हो, उसका भी अच्छा हो, तो कभी भी बुरा असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि अगर हम अपना अच्छा करना चाहते हैं तो किसी का बुरा करके हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं ला सकते। जो भी प्रोफेसर साहब ने कहा उस बात से मैं भी सहमत हूँ कि अगर आप लोगों का भला करेंगे अपने ग्रहों को शांत करने के लिए तो कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिविटी जो है आपको ज़रूर मिलेगी और आपको अपनी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन क्या उपाय करने का कोई समय होता है प्रोफेसर साहब? जैसे कि आप अपने इस शो पर हमें काफ़ी ज़्यादा उपाय बताते हैं, हम एक सीक्रेट ऑफ द टिप भी जो है आपसे लेते हैं, क्या इनको करने की कोई विधि होती है या कोई समय होता है कि इस समय में हमें करना चाहिए तभी हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा? गुरु का कोई भी दुश्मन नहीं है। जो गुरु का समय होता है सुबह 6 से लेकर 8 सवा 8 बजे तक होता है, उसके समय में किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप सबको मैं समय के बारे में बताता हूँ, कौन सा समय किस ग्रह के होता है। जैसा कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक गर्मियों में केतु का होता है, 6 से लेकर 8 बजे तक गुरुदेव का होता है, 8 से लेकर 10 बजे तक सूर्य देव का होता है, 10 से लेकर 12 बजे तक शुक्र देव का होता है। आप शुक्र के उपाय करते हो तो शुक्र के टाइम पे ही कीजिए। अगर सूर्य का उपाय कर रहे हो तो सूर्य के टाइम पर ही कीजिए। अगर मंगल की बारी आ जाए तो मंगल क्या है, अग्नि गिनर, और अग्नि कब, दोपहर को 12 से लेकर 4 बजे तक, ये मंगल का टाइम होता है। और जब कभी भी बुध की बारी आ जाए तो बुध का टाइम क्या होता है, 4 से लेकर 6 बजे तक, ये बुध का टाइम होता है। भाई बुध के जितने भी उपाय किए जाए इस टाइम में करोगे तो बुधदेव आपको तरक्की तो देंगे ही, बिजनेस भी चलेगा आपका। और अब बात आई राहु देव की, शनि का, और जब भी राहु का उपाय करना हो तो शाम को 6 से लेकर 8 के बीच में करना चाहिए। लेकिन ये आपको बता दूं, जितनी भी चांदनी रात होती है ये चंद्र की होती है, जितनी भी अंधेरी रात होती है ये शनिदेव की होती है। लेकिन रात को उपाय नहीं करना चाहिए। उपाय कब नहीं करना चाहिए, जब बरसात हो रही हो तब भी उपाय नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि सूर्यदेव दिखाई नहीं देते, चंद्र का प्रभाव होता है, कभी भी उपाय नहीं करना चाहिए। अगर बरसात के दिन उपाय करते हो तो वो उपाय आपका निष्फल जाता है। ये मत सोचिए कि नुकसान होता है, निष्फल जाता है। और जिस दिन बादल हो तब भी उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता तो दिखाई नहीं दिए, तो आपने उपाय कर दिया, कारगर नहीं होते ऐसे उपाय। मैंने आपको जो टाइम बताया है उसी टाइम के ऊपर आप उसी ग्रह का उपाय कीजिए। और भी बहुत से शर्तें लागू होती हैं, ऐसे नोट्स होते हैं जो आपको मैं बताता रहूँगा। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि हर ग्रह का जो उपाय आप करते हैं, जो भी आपका नीच ग्रह है या आपको नेगेटिविटी दे रहा है, तो उसका उपाय उसके समय पर ही करना चाहिए। तो समय आपको यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने बताया कि किस तरह से समय डिवाइड है पूरे दिन के हर ग्रह के अनुसार। तो अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपके लाइफ में आपको बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने मिस कर दी है ये जानकारी, तो ये जानकारी आप दोबारा ले सकते हैं, इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। जानिए इनसे कि किस समय में हमें कौन सा उपाय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बात चल रही है यहाँ पर उपाय की। क्या होता है प्रोफेसर साहब कि एक इंसान है, उसने कोर्ट केस से बचने के लिए उपाय कर दिया, ठीक है, तो ज़िंदगी भर यही सोचता रहेगा कि अब तो मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मुझ पर कोई केस नहीं हो सकता। क्या ऐसा है कि एक बार अगर किसी परेशानी का हम उपाय कर दें तो बस हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए कि कुछ भी करें तो कुछ नहीं होगा? बुरा करोगे तो बुरा होगा ही, लेकिन आपको अगर कोर्ट केस जाना पड़ा, आपको ये लगता है कि आपने कभी बुरा किया नहीं, तब से आपके साथ ऐसा हो गया कि कभी बुरा नहीं किया। अरे शनिदेव हैं, आपके मन की बात भी पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, न्यायाधीश हैं, वो तभी कोर्ट कचहरी के ऊपर घसीटते हैं जब आपने कुछ बुरा किया हो। ऐसे नहीं कि वो कभी किसी को भी जाकर खड़ा कर देते हैं। शनिदेव जज होते हैं, इसीलिए बचिए ऐसी बातों से। ये नहीं कि आपने उपाय कर दिया अब कुछ होगा नहीं। शनिदेव हैं, देख रहे हैं आपके ऊपर। आपने शनिदेव का उपाय किया, एक दफ़ा आपने प्रसन्न कर दिया, दोबारा से फिर रूठ गए, तो ये नहीं कि आप कोर्ट केस में जाएंगे, तो सीधा जेल भी जाना पड़ता है। इसी के साथ प्रोफेसर साहब इस शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अगर आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, उसके लिए आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ फ्लैश हो रहा है। आप शो के दौरान या शो के बाद भी इन्हें कॉल कर सकते हैं। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। तब तक के लिए मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जैसे अगर आपके भाग्य में 5वां घर नीच का है तो आपको संतान संबंधी, उसकी शिक्षा और भविष्य को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आपका 9वां घर उच्च का होगा तो आप जीवन में सभी खुशियां आसानी से पा सकते हैं। आपकी कुंडली को ध्यान में रखते हुए हमारी 10 सालों की कड़ी खोज के बाद हमने एक भव्य यंत्र का निर्माण किया है जो हम आपको उपहार के तौर पे दे रहे हैं। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। मात्र 4100 रुपए में द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ के साथ ही आप पाएंगे यह त्रिकोण यंत्र बिल्कुल मुफ्त, जो आपके लग्नेश, पंचमेश और नवमेश त्रिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो जीवन के हर पहलू में सफलता दिलवाने में आपकी मदद करेगा। अगर आप आज ही ये बुक ऑर्डर करते हैं तो आप पा सकते हैं 30 मिनट गुरुजी से बात करने का मौका।